सीधा बैठेंगे। आज हम वैदिक संध्या के मंत्रों के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे। कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सभी को एक सीध में करके बैठें। कोई भी झुक करके नहीं बैठे। आँखों को आराम से बंद करें, बिना किसी तनाव खिंचाव के। कोमलता से आँखों को बंद करें। आँख बंद करके ये अनुभव करें कि हे परमात्मा, आप मेरे चारों ओर व्याप्त हैं। मैं आपके अंदर बैठकर ही आपकी उपासना आरंभ कर रहा हूँ। आपके मुख्य नाम से अर्थात ओम नाम से आपको पुकारते हुए, आपसे सहायता की याचना करते हुए उपासना आरंभ करता हूँ कि उपासना समाप्ति तक मैं संसार संबंधी कोई भी विचार मन में नहीं लाऊंगा। संध्या के मंत्रों के माध्यम से आपसे जुड़ करके ही रहूंगा। संध्या के मंत्रों के माध्यम से आपसे संबंध को स्थापित करूंगा। सांसारिक संबंधों को तोड़कर आपके सानिध्य को प्राप्त करूंगा। हे प्रभु, हे ओम, कृपा करिए, सहायता करिए और मैं चित्त को, मन को एकाग्र करके आपकी उपासना में तल्लीन हो सकूं। ऐसी कृपा करिए, ऐसी दया करिए। श्वास भरिए। हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, अर्थात सदा सर्वत्र समस्त प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, हे ओम, हे भगवन, अनादिकाल से अनंत काल तक आप ही हम सबके रक्षक रहने वाले हैं। पहले भी रक्षक थे, अब भी रक्षक हैं और आगे भी रक्षक बनकर रहने वाले हैं। हे प्रभु, हे ओम, हे परम पिता, जैसे माता पिता संतान की रक्षा करते हैं और हर प्रकार से संतान को प्रसन्न रखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं,
वैसे आप भी हमारे जन्म जन्मांतर के पिता माता हैं। सदा हमारी रक्षा करते हैं, सदा हमें सुखी प्रसन्न देखना चाहते हैं। हे प्रभु, हमारे सुख के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए आपने अनेक पदार्थ संसार में उत्पन्न किया है। आपने हम सबको ज्ञान देकर, विद्या देकर, बुद्धि देकर, बल देकर आप ही हमारी रक्षा कर रहे हैं। हे प्रभु, संसार में अनेक प्रकार की औषधियों को, वनस्पतियों को उत्पन्न करके भी हमारी रक्षा करते हैं। शरीर में भी विशेष व्यवस्था करके हमारी रक्षा करते हैं। हे प्रभु, हे ओम, इस प्रकार आप हमारे शरीर की, प्राणों की, सब की रक्षा करते हैं। हे प्रभु, एक प्रार्थना और भी करते हैं कि आप हमारी सब प्रकार के अधर्म से, अन्याय से, पाप से, शोक से, रोग से, विघ्न से, बाधा से और भय से भी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हमें विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए, वैराग्य दीजिए और हमारी समाधि लगाइए। अतः हमारे अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, हमारी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए गायत्री मंत्र से आपकी उपासना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हे ईश्वर, यह ओम आपका मुख्य नाम है।
इस नाम के साथ आपके ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शंकर, लक्ष्मी, सरस्वती, प्रजापति आदि सभी नाम लग जाते हैं। भूहु, हे प्रभु, आप प्राणों के भी प्राण हैं। हमारे प्राणों के आधार हैं, प्राण स्वरूप हैं, प्राण प्रदाता हैं। इसलिए भूहु कहलाते हैं। भुवः, हे नाथ, आप स्वयं समस्त दुखों से रहित हैं और हमें भी समस्त दुखों से रहित करने वाले हैं। हमारे समस्त दुखों को विनष्ट करने वाले हैं, सकल दुख विनाशक हैं। इसीलिए भुवः कहलाते हैं। स्वः, हे ईश्वर, आप स्वयं सुख स्वरूप हैं और हम भक्तों को भी अपना सर्वोत्तम सुख प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए स्वः कहलाते हैं। इस प्रकार ओम भूर् भुवः स्वः, आप परमात्मा सर्वरक्षक हैं, प्राणदायक हैं, दुख विनाशक हैं, सुखदायक हैं। तत्सवितुः, आप परमात्मा सकल जगत के उत्पादक हैं, सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं। इसलिए सविता कहलाते हैं। ऐसे आप सविता परमात्मा का हम वरण करते हैं, क्योंकि आप वरेण्यम अर्थात वरणीय हैं, सर्वश्रेष्ठ वर्ण करने योग्य हैं। भर्गः अर्थात हे भगवन, आप शुद्ध स्वरूप समस्त क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। देवस्य अर्थात आप परमात्मा देव का, देवों के देव, महादेव का, परम देव का धीमहि अर्थात हम ध्यान करते हैं आपके सत्य, अहिंसा, अस्तेय, दया, दान, परोपकार आदि श्रेष्ठ गुणों को धारण करते हैं। धियो यो नः, आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात्, सन्मार्ग में, वेद मार्ग में, योग मार्ग में, यज्ञ मार्ग में, धर्म मार्ग में अर्थात ईश्वरीय मार्ग में प्रेरित करें।
हे प्रभु, हमारी बुद्धि में पवित्रता देवे, हमारी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभाव से संयुक्त करें, हमारी बुद्धि में विवेक वैराग्य का संचार करें और हमें समाधि प्रदान करके आपके ब्रह्म धाम में मोक्ष धाम में स्थान दिलाएं। इसलिए अब हम वैदिक यज्ञ के माध्यम से, वैदिक संध्या के माध्यम से, ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से ब्रह्म धाम की यात्रा आरंभ करते हैं। अथ ब्रह्म यज्ञ वैदिक संध्या। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे प्रभु, आप श्रम अर्थात सर्व कल्याणकारी हैं, देवी अर्थात सबके प्रकाशक हैं और दिव्य गुणों के प्रदाता हैं। आपः अर्थात सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वव्यापक हैं। अभीष्टये, हे प्रभु, हमारी अभीष्ट मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, सांसारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए, और पीतये अर्थात पूर्ण सुख, मोक्ष सुख, इन दोनों की प्राप्ति के लिए आपकी उपासना करते हैं। संयोरभिस्रवन्तु नः, आप हमारे चारों ओर सुख शांति की वृष्टि कीजिए, हमें समस्त दुखों से निवृत्ति दिलाइए। इसीलिए आपकी उपासना करते हैं और यही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य भी है कि हम आपके परम सुख को प्राप्त कर सकें और समस्त दुखों से छूट सकें। हे प्रभु, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें शरीर से स्वस्थ बनाइए, हमारे शरीर को हृष्ट पुष्ट रोग रहित कीजिए। अतः प्रार्थना करते हैं। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे। हे प्रभु, हमारे सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक
सभी अंगों को आप स्वस्थ बनाइए, निरोग बनाइए, हृष्ट पुष्ट बनाइए और शरीर से स्वस्थ होकर, हृष्ट पुष्ट होकर हम कभी कोई पाप काम नहीं करें। इसलिए हमारे अंगों में, हमारी इंद्रियों में पवित्रता भी दीजिए। इसलिए मार्जन मंत्र से प्रार्थना करते हैं। ॐ भूः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। हे प्रभु, आपके दिए हुए इस सिर प्रदेश में अर्थात मस्तक भाग में आप पवित्रता दीजिए। आपके दिए हुए नेत्रों में, कर्णों में, नासिका में, मुख में, कंठ में आप पवित्रता दीजिए। हमारे हृदय में, नाभि में, पैरों में भी पवित्रता दीजिए। दोनों हाथों में, हथेलियों में पवित्रता दीजिए, जिससे कि किसी भी अंग से, किसी भी इंद्रिय से हम कोई भी पाप काम न कर सकें। हे प्रभु, सिर से पैर तक सभी अंगों में आप परमात्मा पवित्रता का संचार करिए। हमारे मन को भी, बुद्धि को भी, अंतःकरण को भी पवित्र कीजिए और आपकी अनुभूति करने के योग्य बनाइए, पात्र बनाइए। अब हम मन इंद्रियों को वश में करने के लिए प्राणायाम मंत्र से भी आपकी उपासना करते हैं और प्राणायाम भी करते हैं। ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्। 3 बार कम से कम प्राणायाम करेंगे। आज बाह्य प्राणायाम करेंगे। श्वास को बाहर निकालिए, फिर रोक दीजिए, मन में ओम का जप करिए। जब घबराहट हो तो श्वास को अंदर लीजिए। श्वास को बाहर निकालते हुए भी ओम का ध्यान जप चलेगा। श्वास को रोक करके भी ओम का जप, और श्वास जब अंदर लेंगे तो भी ओम का जप। एक प्राणायाम के बाद थोड़ा विश्राम, मानसिक ओंकार जप, मानसिक ओंकार ध्यान। एक प्राणायाम के पश्चात फिर श्वास प्रश्वास सम हो जाए, शांत हो जाए, फिर दूसरा प्राणायाम। और प्राणायाम करते करते ओम का जप करते रहेंगे। प्राणायाम का मंत्र भी याद कर सकते हैं
कि हे ईश्वर, आप प्राणों के प्राण हैं, आप दुखनाशक हैं, आप सुखदायक हैं, आप सबसे महान हैं, आप सकल जगत के उत्पादक हैं, आप दुष्ट विनाशक हैं, आप सत्य स्वरूप अविनाशी हैं। ये प्राणायाम के मंत्र का अर्थ है। तो इस प्रकार अर्थ का भी चिंतन करते हुए प्राणायाम कर सकते हैं और ओम का जप करते हुए भी प्राणायाम कर सकते हैं। इस प्रकार कम से कम 3 से 21 तक प्राणायाम किया जा सकता है। बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। ये 4 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। इसमें पहले बाह्य प्राणायाम करना चाहिए, इसका अभ्यास पूरा हो जाए फिर दूसरा अभ्यास शुरू करना चाहिए, आभ्यंतर। प्राणायाम करने से मन इंद्रियों को वश में करने की शक्ति मिलती है। अब हम अगमर्षण मंत्र के माध्यम से ईश्वर की उपासना करेंगे। अघ माने पाप, मर्षण माने मसलना या नष्ट करना। तो इसमें 3 मंत्र हैं। तीनों मंत्रों के अर्थों पर विचार करते हुए हम पाप से पृथक होने हेतु ईश्वर से सहायता मांगेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। ओम ऋतं च सत्यं च भिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। हे प्रभु, आप ऋतंच और सत्यंच अर्थात वेद ज्ञान को और कार्य जगत को अपने ज्ञानमय सामर्थ्य से आपने उत्पन्न किया है और समुद्र में स्थित जल तथा आकाश में स्थित जल, इनको भी आपने ही उत्पन्न किया है। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। ईश्वर, समुद्र में स्थित जल और आकाश में स्थित जल अर्थात बादल, इन दोनों को बना करके आपने संवत्सर अर्थात वर्ष, फिर मास, फिर पक्ष, सप्ताह, दिन, रात, घंटा, मिनट, सेकेंड, पल, क्षण, मुहूर्त, इन सभी कालों का आपने ही विभाजन किया है और समस्त विश्व ब्रह्मांड को आपने ही सहज रूप से वश में किया हुआ है। इस प्रकार आप परमात्मा अनंत बलवान हैं, अनंत ज्ञानवान हैं और अनंत स्मृतिवान भी हैं, क्योंकि सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवंच पृथिवींच अंतरिक्ष मथोस्वः। अर्थात द्युलोक को, पृथ्वीलोक को, समस्त लोक लोकांतरों को और इनमें स्थित पदार्थों को जैसे आपने पहले बनाया था अब भी वैसे ही बनाया हुआ है। हे प्रभु, आप कुछ भी भूलते नहीं हैं, आप में अनंत स्मृति है, इसीलिए हमारे कर्मों को भी
जब तक उसका फल न दे दें तब तक भूलते नहीं हैं। आप परमात्मा अनंत स्मृतिवान हैं और वेद रूपी ज्ञान के भंडार को उत्पन्न करने वाले महान ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं और विश्व ब्रह्मांड को सहज रूप में वश में करने वाले सर्वशक्तिमान हैं, अनंत बलवान हैं। ऐसे आप परमात्मा से छुप करके हम कोई भी काम नहीं कर सकते और जो भी काम करते हैं उसके फल से भी नहीं बच सकते। इसलिए आपके इस दिव्य स्वरूप को, सर्वज्ञ स्वरूप को, सर्वशक्तिमान स्वरूप को स्मरण में रखते हुए हम कदापि कोई भी पाप काम नहीं करें, ऐसी आपसे सहायता मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं और स्वयं को निष्पाप करने हेतु आपके सानिध्य में आते हैं। आपसे बारंबार निष्पाप होने हेतु याचना करते हैं। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे ईश्वर, आप सर्व कल्याणकारी हैं, सर्व प्रकाशक हैं, दिव्य गुणों के प्रदायक हैं, मनोवांछित सुखों को प्रदान करने वाले हैं, संसार के सभी सुखों को भी देने वाले हैं और पीतये अर्थात पूर्ण सुख को, मोक्ष सुख को भी देने वाले हैं। हे भगवान, इन दोनों सुखों को, सांसारिक सुख और मोक्ष सुख, इन दोनों को ही प्राप्त करने के लिए हम आपकी उपासना करते हैं। संयोरभिस्रवन्तु नः। आप हमारे चारों ओर सुख शांति समृद्धि की वृष्टि कीजिए, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। और अब हम मनसा परिक्रमा मंत्र के माध्यम से आपकी उपासना करते हैं और हमारे आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे सर्वत्र आपको अनुभव करते हुए आपको अपना अधिपति, स्वामी, रक्षक स्वीकार करते हैं। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षिता दित्या ईशवः तेभ्यो नमो दीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। हे प्रभु, प्राची अर्थात पूर्व की ओर या हमारे सामने की ओर आप परमात्मा अग्नि स्वरूप होकर
ज्ञान स्वरूप होकर हमारे अधिपति, रक्षक, स्वामी बने हुए हैं और बंधन रहित होकर के बिना किसी दबाव से अपनी प्रसन्नता से हमारी रक्षा करते हैं, बिना किसी बंधन के, अर्थात बिना किसी राग के रक्षा करते हैं। तथा सूर्य की किरणों को बना करके भी इनके माध्यम से हमारे रक्षक बने हुए हैं। ये सूर्य किरणें वाण की भांति हमारी रक्षा करते हैं। तेभ्यो नमो, धिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः। अर्थात हे प्रभु, हम आपको नमस्ते करते हैं, आपकी रक्षण शक्ति को नमस्ते करते हैं, अर्थात आपको हमारे अनुकूल बनाते हैं। ये सूर्य किरण जो बाण समान रक्षक है, इसको भी हमारे अनुकूल बनाते हैं। हम भी इनके अनुकूल बनते हैं और कभी किसी से द्वेष नहीं करें, ऐसा संकल्प करते हुए जो भी द्वेष है उसे आपके न्याय रूपी जबड़े में रखकर विनष्ट करते हैं। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरस्थिराजि रक्षिता पितर ईशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः। एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं ग्रीष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। हे प्रभु, आप दक्षिणा अर्थात हमारे दक्षिण की ओर इंद्र के समान ऐश्वर्यवान होकर के हमारे स्वामी, रक्षक, अधिपति बने हुए हैं और तिरस्चिराजी अर्थात कीट पतंगों को भी उत्पन्न करके इनके माध्यम से हमारी रक्षा करते हैं। और पितराईशवः जो ज्ञानी गण हैं, विद्वान गण हैं, इनके माध्यम से भी हमारी रक्षा करते हैं। ये विद्वान गण भी हमारे लिए वाण के समान रक्षक हैं। इस प्रकार हे प्रभु, हम आपको तो नमस्ते करते ही हैं, इन विद्वान गणों को भी नमस्ते करते हैं और कभी किसी से द्वेष नहीं करें, यह संकल्प करते हैं। ओम प्रतीचिदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाको रक्षितान्नमीषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः। एभ्यो अस्तु। यस्मान्द्वेष्टियं वयं ग्रीष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। हे प्रभु, आप हमारे प्रतीचि अर्थात पश्चिम की ओर या पीछे की ओर वरुण के समान सर्वश्रेष्ठ होकर, वर्णीय होकर
रक्षक बने हुए हैं और पिदाकु अर्थात अजगर आदि सांप, विषधर सांप, इनको बना करके भी इनके माध्यम से हमारी रक्षा करते हैं और अन्नमिषवः अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न करके भी हमारी रक्षा करते हैं। ये अन्नादि भी हमारे लिए वाण के समान रक्षक हैं, आपकी रक्षण शक्तियाँ हैं। अतः हम आपको नमस्ते करते हैं। आपकी रक्षण शक्तियों को भी नमस्ते करते हैं और कभी किसी से द्वेष नहीं करें, यह संकल्प करते हुए समस्त द्वेष को आपके न्याय रूपी जबड़े में रखकर विनष्ट करते हैं। ओम उदीची दिक्षो मोधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्बे दद्मः। हे प्रभु, आप हमारे उदीची अर्थात उत्तर की ओर सोम के समान सौम्य स्वरूप होकर, सुख स्वरूप होकर हमारे रक्षक बने हुए हैं और बिना जन्म लिए अजन्मा होकर के ही हमारी रक्षा करते हैं। साथ ही अशनि ईशवः, ये अशनि माने विद्युत किरण, इन विद्युत किरणों को बना करके भी हमारी रक्षा करते हैं। हे प्रभु, हम आपको नमस्ते करते हैं। आपकी विद्युत किरणों को भी नमस्ते करते हैं, अर्थात इनको अपने अनुकूल बनाते हैं, इनसे समुचित लाभ लेते हैं, इनसे हमें हानि न हो ऐसी सावधानी रखते हैं और कभी किसी से द्वेष नहीं करें, ऐसी आपसे शक्ति मांगते हैं, सहायता मांगते हैं। ओम ध्रुवादिक विष्णुराधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुद्धैषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। हे प्रभु, आप हमारे ध्रुवा अर्थात नीचे की ओर विष्णु स्वरूप होकर के, व्यापनशील होकर के रक्षक बने हुए हैं और नीचे जो वृक्ष वनस्पति उगे हुए हैं गर्दन की भांति ऊपर खड़े हैं, ये भी हमारे लिए रक्षक हैं। और विरुद्धैषवः, जो विरुद्ध हैं माने लता बेल आदि हैं, ये भी हमारे लिए वान के समान रक्षक हैं।
इसलिए हे प्रभु, हम इनका समुचित प्रयोग करें, यही इनको नमस्ते है। और आपकी आज्ञा का पालन करें, आपको अपने अनुकूल बनाएं, ये आपको नमस्ते है। इस प्रकार हे प्रभु, आपको नमस्ते करते हुए आपसे शक्ति मांगते हैं कि हम कभी किसी से द्वेष नहीं करें। ओम ऊर्ध्वादिक्बृहस्पतिरधिपतिः स्वित्रो रक्षिता वर्षमीषवः। तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। हे प्रभु, ऊर्ध्वा अर्थात हमारे ऊपर की ओर आप परमात्मा बृहस्पति के रूप में, ब्रह्मांड के पति के रूप में स्वामी बने हुए हैं, रक्षक बने हुए हैं, और स्वित्रो रक्षिता शुद्ध स्वरूप होकर के हमारी रक्षा करते हैं। और वर्षा में शवः, ये वर्षा के बूंदों के माध्यम से भी हमारी रक्षा करते हैं। ये वृष्टि का जल हमारे लिए वाण समान है। इस प्रकार हम आपको नमस्ते करते हैं, आपकी रक्षण शक्तियों को नमस्ते करते हैं, और कभी किसी से द्वेष नहीं करें, अपितु जो भी द्वेष है उसको आपके न्याय रूपी जबड़े में रखकर विनष्ट करें। ऐसी आपसे सहायता मांगते हैं। और अब हम उपस्थान मंत्रों के माध्यम से भी आपकी उपासना आरंभ करते हैं। आपको अपने निकट ही, अपने सम्मुख ही उपस्थित मानते हुए आपकी उपासना करते हैं। भगवान, आपसे प्रार्थना करते हैं और इन वेद मंत्रों से आपका ध्यान करते हैं। ओम उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। हे प्रभु, हम अत्यंत श्रद्धावान होकर अज्ञान अविद्या से रहित होते हुए, अज्ञान अविद्या से रहित आप परमात्मा की उपासना करते हैं। आप परमात्मा अज्ञान अविद्या से रहित हैं, सुख स्वरूप हैं, देवों के देव हैं, इस सृष्टि के पश्चात भी रहने वाले हैं। हे परमात्मा, हमको अविद्या से दूर कराइए और आपके दिव्य स्वरूप को प्राप्त कराइए। आपके दिव्य स्वरूप की अनुभूति कराइए, आपको हम प्राप्त कर सकें, ऐसी पात्रता, पवित्रता प्रदान कीजिए। ओम उदुत्यं जातवेदसं देवं
वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। हे प्रभु, आप निश्चित रूप से अच्छी प्रकार से समस्त उत्पन्न हुए जगत को जानने वाले हैं। देवों के देव हैं, महादेव हैं। ऐसे आप महादेव परमात्मा को सूर्य चंद्र और वेद मंत्र जनाते हैं, अर्थात आपका बोध कराने वाले झंडे के समान हैं। हे प्रभु, ऐसे आप दिव्य परमात्मा को अनुभूति करने के लिए ही हम आपकी उपासना करते हैं। ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु सश्च स्वाहा। हे प्रभु, आप चित्रम अर्थात विचित्र स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप है और विद्वानों के, योगियों के हृदय में प्रकट होने वाले हैं। काम क्रोध आदि विकारों को नष्ट करने के लिए सर्वोत्तम बल हैं। राग द्वेष रहित जो धर्मात्मा हैं, सबके मित्र हैं, ऐसे सज्जनों की आप निरंतर रक्षा करते हैं। सूर्य चंद्र आदि की भी रक्षा करते हैं। इन सब के आप ही आधार बने हुए हैं। हे प्रभु, हमारी भी रक्षा कीजिए, हम सबके भी आधार बनिए। ऐसी आपसे विनम्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करते हैं। ॐ तच्चक्षुर्देव एतं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हे प्रभु, आप तच्चक्षु हो अर्थात सबके दृष्टा हैं और देवहितम अर्थात देवों के, विद्वानों के हित करने वाले हैं तथा इस सृष्टि के पहले भी, सृष्टि के पश्चात भी, प्रलय काल में भी शुद्ध स्वरूप वाला होकर, सर्वज्ञ होकर, सर्वव्यापक होकर सर्वत्र विद्यमान रहने वाले हैं। हे परमात्मा, ऐसे आप सर्वव्यापक सर्वज्ञ परमात्मा को हम 100 साल तक देखते रहें, अर्थात आपका अनुभव करते रहें। 100 साल तक आपके विषय में सुनते रहें, 100 साल तक आपके विषय में अन्यों को सुनाते रहें, 100 साल तक स्वस्थ रहें, निरोग रहें, कभी किसी के अधीन नहीं रहें, अपितु स्वस्थ निरोग होकर के अपने समस्त काम को स्वयं करते हुए
परोपकार करते हुए, ध्यान उपासना करते हुए, वेद प्रचार करते हुए 100 वर्ष से अधिक काल तक भी जीवित रहें, ऐसी हम पर कृपा करिए प्रभु, ऐसी हमारी सहायता कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वरक्षक, प्राणदायक, दुख विनाशक, सुखदायक, सकल जगत के उत्पादक, समस्त क्लेशों के नाशक, देवों के देव, महादेव परमात्मा, हम गायत्री मंत्र से आपका ध्यान करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। हे प्रभु, आप दया के सागर हैं, दया निधि हैं, हम पर भी दया करिए, जिससे हम अति शीघ्रता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध कर सकें। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, आप सुख स्वरूप हैं, सुख प्रदाता हैं, धर्म स्वरूप हैं और धर्म के कार्यों में नियुक्त करने वाले हैं, अत्यंत मंगल स्वरूप हैं और हमारा भी अत्यंत मंगल करने वाले हैं, मोक्ष स्वरूप हैं और हमें भी मोक्ष पद को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे आप शिव परमात्मा को, शंकर परमात्मा को, सर्व कल्याणकारी परमात्मा को हम बारंबार नमन करते हैं। हे प्रभु, हमें आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख और आधिभौतिक दुख, इन समस्त दुखों से छुटकारा दिलाइए और हमारे जीवन को सुख शांति आनंद से परिपूर्ण करके आपके मोक्ष पद में भी स्थान दिलाइए। इसलिए आपके शरण में आते हैं। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। आओ हरि गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। आओ हरि गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। उदय हुआ ओम नाम का भानु, उदय हुआ ओम नाम का भानु। आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे। आओ दर्शन पाओ रे, यही
समय है प्यारे। ओम प्रभु के गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। और शरण प्रभु के आओ रे, यही समय है प्यारे। राग द्वेष छल कपट को त्यागो, राग द्वेष छल कपट को त्यागो। ओम में चित्त लगाओ रे, यही समय है प्यारे। ओम में चित्त लगाओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। ओम आनन्दः, ओम आनन्दः, ओम आनन्दः। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। और इसके लिए हमें जन्म मरण आदि समस्त दुखों से दूर कीजिए। हमारी अविद्या को भी दूर कीजिए। हमारे असत्य भाषण, असत्य आचरण को भी नष्ट कीजिए और आपके परम पद मोक्ष पद में स्थान दिलाइए। हे प्रभु, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति कराइए, प्राप्ति कराइए, प्राप्ति कराइए। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे। धीरे धीरे आँखों को सहलाते हुए आँख कर बंद करें, खोलें। बहुत बहुत धन्यवाद।